फाइनली आ गए हम उस दौर में आ गए कि अब स्पेकुलेशन करनी पड़ेगी, ये होगा वो होगा, ऐसे हो जाए तो वैसे हो जाए, बारिश हो जाए, बुमराह की कुत्ती साथ वाले कुत्ते के साथ भाग जाए, कोहली की बिल्ली को 8 बच्चे हो जाए, बहुमा की कद में 3 इंच का इजाफा हो जाए, सकलैन मुश्ताक दोबारा से खेलने लग जाए, फिर जाके पाकिस्तान का चांस बन जाएगा वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल खेलने का। तो इसी टाइम के साथ हम आ गए हैं लेके आपके लिए एक नई स्पेकुलेशन वीडियो। फिल्मों की स्पेकुलेशन वीडियोस देखी होगी, कॉमिक बुक्स की देखी होगी, सीरीज की, मूवीज की, हर चीज की देखी होगी आपने। वर्ल्ड कप की स्पेकुलेशन वीडियो सिर्फ पाकिस्तान में आ सकती है कि ये हो जाए वो हो जाए, इफ नो बट शट, कुछ इस तरह का हो जाए कि पाकिस्तान आईसीसी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में चल जाए। तो उसी के लिए मैं आ गया हूँ आप लोगों को बताने के लिए क्या होगा, तो कैसे होगा, क्यों होगा, तो हम पाकिस्तान को सेमीफाइनल खेलते हुए देख सकते हैं। कल की हार से सदमा तो बहुत लगा था, मेरा दिल भी टूट गया था, लेकिन मैं बगैर रीढ़ की हड्डी वाला वो पाकिस्तानी हूँ कि अगले दिन उठ के फिर अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए खड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास खुशी के लिए सिर्फ यही रह गया, नहीं तो कुछ नहीं है हमारे पास। शुरू करें फिर। हे एवरीवन, व्हाट्स अप, इट्स मी नबील शाद एंड यू आर वाचिंग नबील वर्स। अभी तक नबील वर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। 9 मैच होने थे जिसमें से 4 जो टॉप रन रेट वाले थे उनको सेमीफाइनल और फाइनल खेलने को मिलना था, जिसमें से हम आ चुके हैं 5वें नंबर पे। अब पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि हमारे अगले 4 मैच किस किस के साथ हैं और कब कब हैं। हमारा अगला मैच 27 अक्टूबर को है साउथ अफ्रीका के साथ, और साउथ अफ्रीका का उससे पहले एक मैच है आज बांग्लादेश के साथ। उसके बारे में बाद में बताऊंगा कौन कब जीते और कैसे जीते और कब हम आगे जाएंगे। पहले आपको बताता हूं कि अगला मैच किसके साथ है हमारा। 31 अक्टूबर को बांग्लादेश के साथ, और 4 नवंबर को न्यूजीलैंड के साथ है हमारा अगला मैच, और फिर 11 नवंबर को फाइनल मैच होगा इंग्लैंड के साथ। और ये हमारे क्वालिफायर मैच है सारे, जो कि चारों के चारों हमें जीतने लाजमी है। एक भी जीता घर, ये लाजमी है। घर नहीं मतलब खेलेंगे तो पूरे, लेकिन चारों जीतेंगे तो आगे जाएंगे। ये तो हो गया जो हमने करना है। अब दूसरी टीमों ने क्या करना है कि हमारा आगे जाने का चांस बने, वो भी सुन लो। तो जी आज है साउथ अफ्रीका का मैच बांग्लादेश के साथ, जो कि बांग्लादेश हार चुका है। हमारे लिए ये मैच इतना सीरियस नहीं था, क्योंकि एक टीम थी जो हमसे बहुत ऊपर थी, यानी कि दूसरे नंबर पे थी, एक टीम थी जो हमसे बहुत नीचे थी, यानी कि 8वें 7वें नंबर पे थी। तो इन दोनों की हार जीत से हमें इतना डिफरेंस नहीं फील हो रहा, तो इतनी टेंशन नहीं लेने की। फिर कल मैच है ऑस्ट्रेलिया का नेदरलैंड्स के साथ, जिसमें नेदरलैंड का जीतना इतना जरूरी है जितना हमारे लिए सांस लेना, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की जगह पे ही हम आगे जाएंगे और किसी की जगह पे नहीं जा सकते। इंडिया अपनी छोड़ने वाला नहीं है, बाकी भी नहीं छोड़ने वाले, ऑस्ट्रेलिया को हटाना पड़ेगा। उसके लिए नेदरलैंड वालों के लिए जितनी दुआएं कर सकते हो करना कल, और इस दिन बन जाना हमने नेदरलैंडियन, फुल नेदरलैंड की तरह, जैसे पिछले टूर्नामेंट में बन गए थे ना, इसमें भी नेदरलैंड वालों की यूनिफॉर्म्स पहन के उनके लिए दुआएं करने बैठ जाना है। फिर 26 अक्टूबर को श्रीलंका वर्सेस इंग्लैंड का मैच। हालांकि इन दोनों टीमों से हमें खतरा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि इंग्लैंड जीत जाए, ये वाला स्पेसिफिकली मैच इंग्लैंड जीत जाए, क्योंकि श्रीलंका के पॉइंट्स भी ऊपर बढ़ेंगे, हमारे लिए ही खतरा है। तो श्रीलंका के पॉइंट्स ना बढ़े, इंग्लैंड अभी फुल नीचे, तो इंग्लैंड एक मैच जीत जाए उनके लिए बेहतर है। तो इस मैच के लिए दुआ करनी है श्रीलंका के लिए। श्रीलंका की यूनिफॉर्म पहन के बैठ जाना, हमने श्रीलंकन बन जाना है उस दिन। फिर आ गया 27 अक्टूबर अपना ही मैच, उस दिन तो जीतना है, तो वो तो आपको पता ही है, यू नो द ड्रिल, कैसे यूनिफॉर्म पहन के हम तस्वीरें लेके बैठ जाते हैं। 28 को मैच आ गया है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का। जैसा कि पहले बोला है, न्यूजीलैंड अपनी जगह छोड़ने नहीं वाला है, ऑस्ट्रेलिया को हराना पड़ेगा, ऑस्ट्रेलिया को नीचे लाना पड़ेगा। भाइयों माजरत के साथ, लेकिन आप लोग हमारे डार पे, ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने देना इस टूर्नामेंट में। अब तो इस दिन हमने न्यूजीलैंड बनना है। फिर आ गया नेदरलैंड वर्सेस बांग्लादेश 28 अक्टूबर को। अब देखो इन दोनों टीमों से हमें मसला नहीं है, लेकिन सबसे नीचे कौन सी है, नेदरलैंड, तो वो जीत जाए। लेकिन अगर नेदरलैंड एक दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को हरा देगी तो ऊपर चली जाएगी, लेकिन हमारे बेनिफिट में ये बांग्लादेश ही जीत जाए। फिर 29 अक्टूबर को ऑब्वियसली इंग्लैंड वर्सेस इंडिया है, इंडिया बनना है हमने, आप लोगों को पता चल गया ड्रिल, किस दिन कौन सी यूनिफॉर्म पहननी है। फिर 30 अक्टूबर को आ गए श्रीलंका वर्सेस अफगानिस्तान। अब देखो श्रीलंका भी नीचे, अफगानिस्तान भी नीचे, लेकिन इसमें हमें श्रीलंकन बनना पड़ेगा, क्योंकि अफगानी बिल्कुल अपने साथ है। अब अफगानी 6वें नंबर पे है अभी तक फिलहाल, तो इस दिन हमें श्रीलंका की यूनिफॉर्म दोबारा से पहननी पड़नी है। तो अपनी फेंक मत देना, 2 बार श्रीलंका बनना है हमने अभी तक। श्रीलंका की यूनिफॉर्म पहनना ताकि श्रीलंका थोड़ा सा ऊपर है, अफगानियों में कंपटीशन श्रीलंका का बना रहे, हम लोगों तक नहीं पहुंचे पंगा लेने वो। तो इस दिन श्रीलंका बनना है फिर से। फिर आ गया 31 अक्टूबर। इस दिन तो आपको पता है पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश है, आपने पाकिस्तानी बनना है। सॉरी बांग्लादेशियों भाई, आज तो आप लोगों को हारना ही पड़ेगा, हमारी दुआएं फुल टाइट है आज। 1 नवंबर आ गया न्यूजीलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका। इस दिन हमें फिर से साउथ अफ्रीकन को हराना पड़ेगा, क्योंकि न्यूजीलैंड है दूसरे नंबर पे, वो दूसरे पे रेस कून से, हमें मसला नहीं है। इस दिन अगर साउथ अफ्रीका भी जीते तो हमारे
लिए रिस्क नहीं है, क्योंकि हमने चौथी पोजीशन चाहिए, हमें तीसरी दूसरी पोजीशन के लिए लड़ना ही नहीं है। तो साउथ अफ्रीका भी जीते तो हमें मसला नहीं है, इस दिन चिल रह के देख रहे हैं मैच। फिर 2 नवंबर को होना इंडिया वर्सेस श्रीलंका। ऑब्वियसली यार ब्लू शर्ट तो अपनी इस्त्री रखनी है, हमने ब्लू शर्ट्स को जितवाना है। इंडिया इंडिया बस याद रखना है। 3 नवंबर को आ गया अफगानिस्तान वर्सेस नेदरलैंड। अफगानियों पे तब चढ़ी हुई है, अफगानियों को नहीं जीतने देना, नेदरलैंड को जिताना है। नेदरलैंड की जर्सी तीसरी बार निकाल लो इस दिन और नेदरलैंड के लिए दुआएं करो, क्योंकि अफगानी हमें कंपटीशन दे रहे हैं ऊपर जाने के लिए और कोई नहीं दे रहा। तो अफगानियों को नीचे करने के लिए नेदरलैंड को फिर जिताना पड़ेगा। लेकिन आज अगर नेदरलैंड जीता तो नेदरलैंड अफगानियों की जगह पे आ जाएगा। तो रिस्क तो है अपने लिए, लेकिन फिर भी नेदरलैंड यू लव यू, इनके कपड़े पहन लो फिर से तीसरी बार। लो भी 4 नवंबर को आगे मुकाबले की सबसे सख्त घड़ी, न्यूजीलैंड वर्सेस पाकिस्तान। और ये मैच हार गए तो टाटा बाय बाय गुड नाइट दी एंड, क्योंकि हमारे जीतने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हारने से हम आउट हो जाएंगे। न्यूजीलैंड नीचे आने नहीं वाला होगा तब तक, तो वो सेकंड पोजीशन पे रहेगा। लेकिन अगर हम हार गए तो अफगानिस्तान ऊपर चला जाएगा। तो समझ लो क्या करना है इस दिन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अगला दिन 4 अक्टूबर आज है इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और फाइनली आज आपने इंग्लैंड को जितवाना है, कुछ भी हो जाए इंग्लैंड को जिताना है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं जीतने देना। येलो जर्सी नो 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 नो, इस दिन आपने इंग्लैंड वाली जर्सी पहनी है फाइनली और इंग्लैंड को जितवाना है दूसरी बार। 5 नवंबर को आ गया है इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। दोनों में से कोई भी जीते हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ब्लू जर्सी बोला ना, इंडियन रोज बनना है। जिस दिन इंडिया का मैच है उसको जितवाना है अब हमने। हालांकि दोनों में से जीतने से हमें फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो ऊपर वाली टीम है वो ऊपर ही रहे भाई। लेकिन अगर साउथ अफ्रीका भी जीत गया तो ये कंफर्म है कि 4th पोजीशन खाली रहेगी, 3rd पोजीशन पे कोई और घुस के ऑस्ट्रेलिया को नीचे नहीं करेगा। साउथ अफ्रीका भी जीत जाए तो हमारे लिए अच्छा है। 6 अक्टूबर को होगा बांग्लादेश वर्सेस श्रीलंका। अब इस दिन बांग्लादेश को जिता दो भाई, क्योंकि श्रीलंका पहले ही 2-3 मैच जीत चुका होगा अब तक। बांग्लादेशी अगर एक ही मैच जीते होंगे तो वो जीत जाएंगे तो हमें मसला नहीं। तो इस दिन हमने बांग्लादेशी बनना है। याद रखिए जो किस दिन क्या क्या बनना है, बाद में नहीं मुझे बोलना। वीडियो को सेव करो ताकि बाद में जब भी जिस दिन जो बनना हो उस दिन वहां से देख लेना वीडियो को क्या बनना है। मैं नहीं रोज रोज आ रहा हूँ बताने। 7 नवंबर अफगानिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। बड़ी दुविधा है भाई, क्योंकि इन दोनों ने हमारी फाड़ी पड़ी है। एक हमें हरा के आगे आना चाह रहे हैं, एक हमसे ऑलरेडी आगे जिसको हम हरा के नीचे लाना चाह रहे हैं। तो इस दिन हम फंस जाएंगे, लेकिन टेंशन नहीं लेनी। आपके भाई ने डिकोड कर लिया है सारा फॉर्मूला। इस दिन आपको अफगानी बनना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर वाले को नीचे लाना मुश्किल है, नीचे वाले को वापस नीचे करना आसान है। तो इस दिन अफगानिस्तान के लिए दुआएं करनी है हमने। आ गया 8 नवंबर नेदरलैंड वर्सेस इंग्लैंड। अब देखो नेदरलैंडियों को इतनी दुआएं कर करके हमने जितवा दिया हुआ है, अब रिस्क नहीं लेना, नहीं तो वो आगे चला जाएगा। तो इस दिन हमने दुआ करनी है इंग्लैंड के लिए। अगर नहीं याद रहेगा लिख दो, नहीं तो वीडियो सेव कर लो बाद में आके देखने के लिए। इस दिन बनना हमने इंग्लैंड, और इंग्लैंड के लिए दुआएं करनी है हमने। हम इस पूरे एशिया कप में ना वो मिशन इम्पॉसिबल वाले हैं, हर टीम का यूनिफॉर्म पहनना हमने इस बार, याद रखना तुम लोग। और हंसते हंसते आ गया 9 नवंबर। इस दिन होना है न्यूजीलैंड वर्सेस श्रीलंका। न्यूजीलैंड श्रीलंका अब नीचे, उसको नीचे ही रहने दो। न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पे बैठा है, इसको दूसरे पे रहने दो। इन लोगों को नहीं छेड़ना हमने, न्यूजीलैंड को जीतने दो चुप करके। इस दिन हमने कोई यूनिफॉर्म भी नहीं पहना, लेकिन अगर दुआ कर दोगे हल्की फुल्की न्यूजीलैंड के लिए तो मसला नहीं है। 10 नवंबर को आ गया साउथ अफ्रीका वर्सेस अफगानिस्तान। और इस दिन भाईजान पूरे दिलो जान से तुम लोगों ने साउथ अफ्रीका के लिए दुआ करनी है, क्योंकि साउथ अफ्रीका है अभी तक तीसरे नंबर पे, उसको हमने नीचे लाना नहीं है, अफगानिस्तान को हमने ऊपर लाना नहीं है। समझ गए ना? इस दिन बनना है हमने साउथ अफ्रीका। फुल ऑन दुआएं ऑन करनी है दिन साउथ अफ्रीका के लिए। दुआएं करते करते ही आ गया 11 नवंबर, जिस दिन होगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया का तो आपको पता है उसको नहीं जीतने देना, तो बंगाली बनना है आज हमने, क्योंकि बंगाली खूब बालो। सारी दुआएं बंगालियों के लिए होनी चाहिए इस दिन। लेकिन डरना नहीं है, इस दिन आपने 2 यूनिफॉर्म पहनने हैं, क्योंकि 11 नवंबर को ही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड भी है और इस दिन अपना मैच है। उस दिन तो आपको पता ही है, इस दिन हमने 2 यूनिफॉर्म पहनने हैं, पहले बंगाली फिर पाकिस्तानी। पाकिस्तानी वाले में ज्यादा दुआएं चाहिए तो वजू करके पहनना। और जी क्वालिफायर का आखिरी मैच 12 नवंबर को होगा इंडिया वर्सेस नेदरलैंड। इस दिन हमें अपने नेदरलैंडियन भाइयों को हरवाना पड़ेगा। ना भी हारें तो मसला नहीं है, लेकिन इंडिया वाले जीत जाए तब भी मसला नहीं है, वो भी जीत जाए तब भी मसला नहीं है। ये भी चिल मैच है, रिलैक्स होकर देखना है। इस दिन फैसला हो जाएगा कि हमारी टीम के साथ क्या हो रहा है। और उस दिन कमेंट में आके मुझे बता देना कि मेरी सारी कैलकुलेशन सही रही है, क्योंकि बहुत मेहनत की है मैंने, दिमाग खराब हो गया इतनी कैलकुलेशन करते करते। ऑब्जी क्या क्या करते हो तुम, बस तुमसे खेला नहीं जा रहा है, हमारे दिमाग लगवा रहे हो तुम। ओके बाय, स्टे ब्लेस्ड, हैप्पी बाय, टेक केयर, पीस।